अस्सलाम वालेकुम गाइस। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम जो है सीखेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, आज हम सीखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या चीज़ बताता है। कूलम्स लॉ हमें फोर्स की वैल्यू मेजर करना सिखाता है। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसिडर we have two charges. Number one is positive, ठीक है। नंबर टू इज नेगेटिव। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमें एक चीज़ पता है कि सेम चार्जेस सेम चार्जेस ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ईच अदर opposite charges attract each other। opposite charges attract each other, same charges repel each other। अब यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास क्या है Q1 और एक क्या है Q2। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और फोर्स क्या हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। अब वो जितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, वो जितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, उस फोर्स की जो मेजरमेंट होती है, जिस लॉ के साथ उस फोर्स की मेजरमेंट की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ। Let us consider we have two charges. Number one is Q1 and number two is Q2. Both are separate through a small distance R। इनके दरम्यान जो फोर्स है, ठीक है, आज हमने उस फोर्स की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना सीखना है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। द फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the distance between them। Let us consider we have two charges Q1 and Q2 separated through a distance small। अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इसको हम कंबाइन करें Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह कांस्टेंट और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसकी वेक्टर फॉर्म देखी जाए, एफ के ऊपर वेक्टर, और ये सारी चीज़ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और हम इसकी डायरेक्शन को डिनोट करेंगे किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। क्लियर। अब यहां पर हेयर के इज द proportionality constant. Its value depends upon number one, medium, and number two, system of units, SI units. SI unit. K is a proportionality constant, ठीक है, ठीक है। अब K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पर हमें यूनिट की प्रॉब्लम आ जाती है, यूनिट कैसे लिखे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका यूनिट भूल चुके होते हैं। इस आर्टिकल में मैं इनको साथ यूनिट ड्राइव करना भी सिखाऊंगा। F इज इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और K इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर स्क्वायर, और क्यू का यूनिट कूलम, और ये कूलम, और ये टोटल यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ये इसका यूनिट क्या करूँगा, बनाऊँगा, ठीक है। इसका यूनिट मैं इसकी जगह क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा, और मेरे पास इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के। और के एक्चुअली किसके इक्वल होता है, ठीक है, के एक्चुअली किसके इक्वल होता है, जो के है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Here this epsilon naught is known as permittivity of फ्री स्पेस। इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, ठीक है, परमिटिविटी वर्ड निकला है, परमिटिविटी ड्राइव हुआ है किससे, परमिट से, और परमिट का सिनोनिम्स है परमिशन, और परमिशन का मतलब क्या होता है, इजाज़त। कोई मीडियम कितनी इजाज़त देता है कि उसमें से फील्ड लाइंस क्या कर सके, फ्लो कर सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। और इट्स की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसके यूनिट का एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ, जो यूनिट कूलम कांस्टेंट का होता है, ठीक है, इसका यूनिट बिल्कुल उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे उसमें माइनस था और इसमें कूलम स्क्वायर आ जाएगा, पर न्यूटन आ जाएगा और पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब
ये फैक्टर होता है मीडियम का। इस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ मीडियम। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा, ये वाला फैक्टर भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। इस फैक्टर के चेंज होते ही क्या होगा? मीडियम के चेंज होते ही फैक्टर चेंज होगा। इस फैक्टर के चेंज होते ही, फैक्टर की वैल्यू के चेंज होते ही साथ ही कूलम फोर्स की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। अब मैं अगर कूलम फोर्स को अगर मैं लिखूं तो उसको मैं बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है? इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 × 10⁻⁴ टोटल कांस्टेंट के 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और k इज इक्वल टू 1/4 पाई, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.85 × 10⁻⁻12। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है मैथमेटिकल फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर। अब साथ क्या आ जाएगा? Q1 Q2, ठीक है, ओवर R स्क्वायर। अब जो कूलम फोर्स होती है, ठीक है, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। इसका क्या मतलब है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब ये है, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक 10 न्यूटन का 10 कूलम का चार्ज है और एक मेरे पास 1000 कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो उनके दरमियान जो कूलम फोर्स है कौन ज़्यादा एक्सर्ट करेगा? कोई भी चार्ज जो है ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। जो फोर्स लग रही होगी वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। कोई भी चार्ज फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जैसी फोर्स क्या कर रहे होंगे? एक्सर्ट कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि मेरे पास लेट्स सपोज एक ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो अर्थ कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी हमारे ऊपर? जितनी फोर्स मैं अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करूँगा, अर्थ उतनी फोर्स मुझ पर क्या कर रही होगी? एक्सर्ट कर रही होगी। अगर दोनों में से कोई एक भी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते, यानी कि मैं ज़मीन पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर दूँ तो मैं ज़मीन से बाहर निकल जाऊँगा इसकी रेंज से, और अगर ज़मीन मेरे ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट कर रही है ट्रैक्शन की तो मैं ज़मीन के अंदर चला जाऊँगा। इसलिए कोई भी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा इसका प्रूफ। देखिए मैं जो बात करूंगा उसका प्रूफ देखिए। कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। प्रूफ, लेट्स सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2। ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसके रिएक्शन में ये Q1 ये Q2, उसके रिएक्शन में ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे। जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी उस फोर्स की वैल्यू होगी F21, और ये इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स तो F12। क्लियर हो? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R और इसके दरमियान भी डिस्टेंस R। इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? R21, और इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R12। डिफरेंट बुक्स के अंदर इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं। किसी ने 21 लिखा हुआ है, किसी ने क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से जो फोर्स मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ, ठीक है, वो फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगी? F इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर, और इधर क्या आ जाएगा?
F21, और इधर मेरे पास, और इसकी जो फोर्स आएगी वो मेरे पास आ जाएगी, और मेरे पास आ जाएगी F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R2 स्क्वायर, और हेयर R इज इक्वल टू 1 2। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, दुनिया में जितने भी यूनिट वेक्टर यूज होते हैं, दुनिया में जितने भी यूनिट वेक्टर, सबकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। सिर्फ फर्क किस चीज में आता है? उनकी डायरेक्शन में। मसलन अगर आप आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस, और जे की अलोंग वाई एक्सिस, और जी की अलोंग, और के की अलोंग जी एक्सिस, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन सबकी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इधर बी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। तो डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? माइनस का साइन क्या करूंगा? यूज करूंगा। ये R21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 2, या R12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस R21। और अगर यहां से देखा जाए F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2, और इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा? -21 लगा दूंगा, और नीचे R स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पहले चला जाएगा, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? 21, और ये 1 2। अब इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे फैक्टर की जो वैल्यू है, ये वाले पूरे फैक्टर की, ये पूरे फैक्टर की वैल्यू यहां पर ये लिखी हुई है, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इजीली, ये ले F12 इज इक्वल टू, ये माइनस इक्वल, ये वाला माइनस, ये आ गया, और ये वाला फैक्टर जो है, ये पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है? F21। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? F21 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। और इसका मतलब क्या है? जितना ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उतना यही चार्ज क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। चाहे ये एक 100 कूलम का हो, ठीक है, और एक कूलम का हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्या करेंगे? एक जैसे ही क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे। अब दूसरी चीज मैं अब अगले पेज में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम। किस चीज को एक्सप्लेन करूंगा? इफेक्ट ऑफ मीडियम। आप लोग जितने क्वेश्चन है वो करते जाएं, ठीक है, और सारे मैं एंड पे इसको क्या करता जाऊंगा? आंसर करता जाऊंगा। लास्ट पे जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो उसके नीचे आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। कोशिश करूंगा कि सबके कोई आंसर मिल जाए। अगर किसी का कोई आंसर नहीं मिला तो उसके लिए माजरत, ठीक है। अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ मीडियम इसके ऊपर आने लगे। इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम को पंजाब टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इफेक्ट ऑफ मीडियम को केपीके की टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। पंजाब वालों ने थोड़ी सी उसमें क्या मारी है? डंडी मारी हुई है, ठीक है। इसलिए मैं वहां से नहीं करूंगा, सिर्फ केपीके के टेक्स्ट बुक से। लेट्स सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके दरमियान इनको सेपरेट किया हुआ है थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, और इनके दरमियान फ्री स्पेस है, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर
आर स्केयर या एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्केयर। अब इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, ये मेरे पास चार्जेस Q1, ये मेरे पास Q2 चार्जेस, ये मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसकी वैल्यू खुद क्या है, एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, अब क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। अब कूलम्स लॉ की नई फॉर्म क्या हो जाएगी, कूलम्स लॉ की, ठीक है। अब इसे मैं कहूँगा मीडियम आ गया, अब मैं क्या करूँगा, एफ डैश कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, Q1 ओवर Q2 ओवर आर स्केयर। ये मेरे पास क्या आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, मीडियम आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, डिवाइड। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करने लगा हूँ, डिवाइड करने लगा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, एफ ओवर एफ डैश। एफ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा, आर स्केयर, और नीचे ये एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ये सारा फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा, ये वाला सारा फैक्टर इस फैक्टर से कट जाएगा, तो एफ ओवर एफ डैश की जो रेशियो आ जाएगी वो ऊपर मेरे पास 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन ओवर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एफ ओवर एफ डैश। इन दोनों की जो रेशियो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या अगर आप इसको फोर्स की शक्ल में लें, ठीक है, तो फोर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम और फोर्स इन दी एब्सेंस ऑफ मीडियम, इन दोनों की रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख दूँ, ठीक है, एफ ओवर एफ डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ओवर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वन फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक। Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, और यही पंजाब टेक्स्ट बुक का फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, हेयर इज एफ डैश। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इसकी एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, एयर इज इक्वल टू 1.006। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर
मेटल, इन्फिनिटी। ये था हमारा कूलम्स लॉ वाला पूरा आर्टिकल। ठीक है, कुछ चीज़ें रह गई होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। तो मैं इंशाल्लाह ताला अब आपके कमेंट्स को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, फीडबैक के लिए ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप अपने घरों में रहिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, अपने घरों में रहें, स्टे सेफ। ठीक है, स्टे एट योर होम, स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से बचे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ज़रा काइंडली फीडबैक में बता दीजिएगा लेक्चर कैसा रहा आप लोगों के साथ मेरा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।